Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Greeting in the name of our wonderful Lord Jesus Christ. खुदावंत यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित और सही सलामत हैं। जैसे खुदा कलाम कहता है कि एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये सच है। जब हम किसी भी प्रकार के दुख में, तकलीफ में, समस्या में होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर को अपने पास पाते हैं। इसके बहुत से उदाहरण और बहुत सी गवाहियाँ हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि खुदा ने ये मौका दिया कि हम सब एक साथ मिलके उन तमाम कार्यों का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसकी स्तुति आराधना, उसकी बढ़ाई कर सकें। तो आइए हम सब एक साथ मिलके उन सब कार्यों का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसका धन्यवाद करें। और इससे पहले कि हम अपनी आज की आराधना सभा शुरू करें, आइए हम सब एक छोटी सी दुआ करें। पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें मौका दिया खुदा कि एक साथ मिलकर हम तेरी स्तुति आराधना कर सकें। प्रभु, भले ही हम एक छत के नीचे नहीं, लेकिन जहाँ कहीं प्रभु आज की सुबह हम लाइव जुड़े हैं प्रभु, हम सबों को होने दे प्रभु, तू ब्लेस कर पिता। और होने दे खुदा हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जो यहाँ पे आराधना कर रहा प्रभु तेरी आत्मा को महसूस करे। खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे पासबान के लिए पिता, जो भी वचन वो आज की सुबह हमारे साथ बांटने होने दे पिता। तेरा वचन प्रभु हर एक हृदय से बातें करे और सच में पिता बहुत तेरे की जीवन आज बदले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमारी दुआ को सुना। इस प्रार्थना को प्रधान करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पास एक और सूचना है तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंत यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। आज हमारा मैसेज ओवर होने के बाद हमारी प्रभु भोज की आराधना सभा है, तो तमाम उन लोगों ने जिन्होंने खुदावंत यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है, यदि आपने तैयारी नहीं की है तो आपके पास मौका है कि आप तैयारी कर सकें। और जैसे ही हमारे पासबान मैसेज ओवर करते हैं, हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की मेज में सम्मिलित हो सकें। आप सबों को जय मसीह की। Take
जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
सबको जय मसीह की। और ये समय है, इससे पहले हम आगे चले वचन में, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में देखेंगे भेंट के लिए। जैसा हम हर बार बात करते हैं, तो ये समय है, आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और मेरे साथ निकालिएगा मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद से उसके 30 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, When Jesus departed from there, 2 blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be to you. And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, saying, See that no one knows it. ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसका भेंट से क्या लेना देना है। यहाँ जिक्र है यीशु मसीह जब जा रहा है, 2 अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं और यीशु मसीह को देख के वो चिल्लाते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर। तब यीशु मसीह जब घर में आता है तो उन अंधों से क्या कहता है, डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दिस, कि क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि मैं इस योग्य हूँ कि तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ जो तुम चाहते हो मुझसे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? उनका जवाब होता है यस लॉर्ड। फिर यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ा के उनकी आंखों को छूता है और उनसे कहता है, अकॉर्डिंग टू योर फेथ लेट इट बी टू यू, कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। और क्या होता है, उसी घड़ी उनकी आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक वाक्य है कि जब यीशु मसीह 2 अंधों को चंगा करता है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो ख़ास तौर से यीशु मसीह की 2 बातें जो यीशु मसीह ने यहाँ की, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की और मेरे शायद हृदय में वो बातें लगी कि हम अक्सर जब बात आती है भेंट चढ़ाने की या हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, तो अक्सर जब ये बात आती है तो हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमें ये चाहिए, हमने भेंट चढ़ाई है, हमने दशवांश दिए, हमने ऐसा किया वैसा किया है और मैं चाहता हूँ परमेश्वर तो मुझे आशीषित कर, मेरे ऊपर ये खर्चे हैं, परमेश्वर कहाँ से होगा, कैसे होगा, तू उस चीज़ को पूरा कर, तू यहोवा यिरे है, तू पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लिए कर। ठीक है, लेकिन जो बात मुझे लगी कि यीशु मसीह ने यहाँ एक सीधा सा सवाल पूछा, डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू इट, है ना, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तो आज यीशु मसीह भी जब हम अपनी भेंटें हम यीशु मसीह के राज में, परमेश्वर के राज में जब हम बोते हैं, ठीक है, जो भी थोड़ा बोते हैं, ज़्यादा बोते हैं, जो भी आप बोते हैं, जो भी भेंट आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में बोते हैं और आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही सवाल पूछ रहा है कि डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दिस, कि क्या तुम विश्वास करते हो कि जो तुम मांग रहे हो, आशीष अगर तुम मांग रहे हो तो क्या ये विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना? क्या तुम्हारा फोकस सिर्फ आशीषों पे तो नहीं है? क्या तुम सचमुच मुझ पे विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, है ना? और उसके बाद यीशु मसीह का जवाब था, लेट इट बी, क्या, अकॉर्डिंग टू योर फेथ लेट इट बी टू यू, और जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे साथ हो। ठीक है, तो जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं और इस विश्वास के साथ बोते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, अगर हमारे अंदर ये विश्वास है तो परमेश्वर आज आपसे और हमसे भी कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। ठीक है, तो जैसा जिसका विश्वास है, आप जिस विश्वास के साथ, जिस हृदय के साथ आप परमेश्वर के राज में बोते हैं, उसी अनुसार, उसी मापदंड से परमेश्वर आपको आशीषित करता है। अगर आपका विश्वास ज़्यादा है, आप ज़्यादा आशीषें पाएंगे। अगर आपका हृदय परमेश्वर को कहते हैं ना, सच्चे हृदय से आप अगर भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय के अनुसार आपके लिए उन आशीषों को करता है। बाइबल में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
जैसे तुम भेंट चढ़ाते हो उसी अनुसार लोग भी तुम्हें आशीषित करेंगे, है ना। अगर तुम हर्ष से चढ़ाते हो तो तुम्हें भी हर्ष से परमेश्वर आशीषें देगा, ठीक है। तो हमारी आशीषें, हम जो भी बोते हैं उसका प्रतिफल क्या है, निर्भर करता है कि हमारा विश्वास कितना है और क्या हम सच में ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, बहुत से लोग बरगलाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर के राज में बोने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोने की ज़रूरत नहीं है, आपको दसवां देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अपने बाइबल को पढ़िए, अपने वचन को ध्यान से पढ़िए, और वचन में यीशु मसीह स्वयं कहता है जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो अगर भेंट और 10वां अंश की बात आती है, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे इन चीज़ों में लूटते हो, और शायद जो आपसे कह रहा है कि तुम भेंट और 10वां अंश मत चढ़ाओ, वो स्वयं परमेश्वर को देने में लूटता है, ठीक है। मैं आपको यही उत्साहित करूंगा, जो कैसर का है आप उसे दीजिए, और जो परमेश्वर का है आप वो परमेश्वर को दीजिए। और इस विश्वास के साथ, ये परमेश्वर खुद कहता है, परख के देखो मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ या नहीं करता हूँ। परमेश्वर आपसे पूछता है, डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दिस फॉर यू? क्या विश्वास करते हो कि मैं जो तुम अपेक्षा रखो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो परमेश्वर निश्चित आपको 1000 गुना आशीष देगा, ठीक है। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के राज में हर्ष के साथ खुले हृदय से बोइए, ठीक है। आपने एक बार दे दिया, अगर भेंट चढ़ा दी, तो अब वो भेंट आपकी नहीं है। आप उसको आपका ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी भेंट कहाँ गई, भेंट का, क्योंकि भेंट जब जाएगी तो आपका अधिकार खत्म होता है। बीज जब बोया जाता है तो बीज इसलिए बोया जाता है कि बीज मर जाए, ठीक है, और जो मर गया फिर उस पे आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने भेंट दे दी तो आप भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि वो भेंट मर जाएगी। लेकिन जब वो भेंट मरेगी तो उसमें से एक नया पौधा निकलेगा और उस पौधे में आपके लिए आशीषें लगेंगी। तो आप सबको मैं उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के राज में आप खुले हृदय से बढ़ चढ़ के बोइए, ठीक है। और परमेश्वर आपके बोने को देखता है, और परमेश्वर आपके बोने के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपको आशीषें देगा। तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर हमारा जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र, अगर आप भेंट देना चाहते हैं आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने 10वां अंश आप बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी बात से उत्साहित करूंगा कि अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, परमेश्वर के राज में दिल खोल के बोइए और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित करेगा। क्योंकि अभी बहुत सी गवाहियाँ भी सुनने को मिली कि परमेश्वर ने कैसे कलीसिया में लोगों को आशीषित किया है, और परमेश्वर आपके लिए भी वो करेगा ज़रूर। तो आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Psalms 103 verse 22. And my soul shall be joyful in the Lord. Psalms 35 verse 9. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मसीह मेरा चल रहा है। His love for us has never failed. The Lord will be faithful to us forever. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Now the Bible words. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. आइए हम सब मिलकर जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुनाया उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर दिन के लिए आपने हर एक को संभाले रखा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इन बच्चों के लिए जो आपने हमारी कलीसिया में दिए। परमेश्वर
इनको आपके हाथों में सौंपते, हर एक की संग हुई, हर एक की अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिताजी। हर एक को अपनी बुद्धि ज्ञान में बढ़ाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन बच्चों को प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो प्रभु, इन्हें ज्योति के समान उज्जवल बनाइए प्रभु जी। और जिन लोगों तक आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु, उन्हें दीजिए इनके द्वारा प्रभु जी, वो आपको जानने वाले हो सके परमेश्वर पिताजी। इनके भले कामों के द्वारा लोग आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इनको पढ़ाई लिखाई में सहायता कीजिए परमेश्वर पिताजी। उन्हें दीजिए प्रभु, इनके द्वारा बहुत तेरे आशीष पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, इस प्रार्थना को अपना धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का, तो अपने हृदय को खोलिए, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेगा अपने वचनों के द्वारा। अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम सब एक बार फिर जमा हो सकते हैं। और ये समय है, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप निकालिएगा, हम पुराने नियम में हम पढ़ेंगे 2 जगह से। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, उसके 4 पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 13 अध्याय, उसका 17 पद से 19 पद तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप हिंदी में उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा राजा 4था अध्याय, उसका 4 से 6 पद। एंड व्हेन यू हैव कम इन, यू शैल शट द डोर बिहाइंड यू and your sons, and pour it into all those vessels, and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, Bring me another vessel. And he said to her, There is not another vessel. So the oil ceased. ठीक है, और दूसरी जगह से हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 13 अध्याय, उसका 17 पद से 19 पद तक। यहाँ लिखा है, And he said, Open the east window. And he opened it. Then Elisha said, Shoot. And he shot. And he said, The arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria. For you must strike the Syrians at Aphek till you have destroyed them. Then he said, Take the arrows. So he took them, and he said to the king of Israel, Strike the ground. So he struck 3 times and stopped. And the man of God was angry with him and said, You should have struck 5 or 6 times. Then you would have struck Syria till you had destroyed it. But now you will strike only 3 times. ठीक है, तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दोनों जगह जहाँ हमने पढ़ा है 4थे अध्याय में और साथ ही साथ 13वें अध्याय में। यहाँ क्या लिखा है? 4थे अध्याय में पहले उस विधवा का जिक्र है कि जिसका पति मर चुका था और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और वो अपने घर से बाहर निकलती है मदद ढूंढने के लिए कि किस तरीके से वो उस कर्ज को चुका सकती है और अपने परिवार को बचा सकती है। ठीक है, और वो अपने घर के बाहर मदद ढूंढने के लिए निकलती है और तब उसकी मुलाकात एलीशा से होती है। और एलीशा उस स्त्री से कहता है कि जो मदद तू ढूंढ रही है वो एक्चुअली बाहर नहीं है, वो तेरे घर में ही है। तेरी आशीष जो तू ढूंढ रही है वो घर के बाहर नहीं है, वो तेरे घर में ही है। ठीक है, उसको नहीं अंदेशा था कि जो उसे चाहिए वो उसके घर में, लेकिन जब एलीशा उससे कहता है कि तू घर में जा, दरवाज़ा बंद कर और अपने पड़ोसियों से बर्तन लेके आ और जो भी थोड़ा बहुत तेल है तेरे पास वो उन बर्तनों में उंडेल, और जो भी तेल जमा होता है उसे तू बेच के फिर अपना कर्ज चुका सकती है। तो वो अपने बेटों के साथ वैसा ही करती है और अपने घर में जाती है। यहाँ लिखा है एंड शी शट द डोर, अपने घर में जाके वो दरवाज़ा बंद करती है और जैसा परमेश्वर के दास के द्वारा उससे कहा गया था वो वैसा ही अपने घर में करती है। ठीक है, और वहीं हम दूसरी जगह 13वें अध्याय में भी देखते हैं इज़राइल का राजा एलीशा के पास आता है और वो बहुत परेशान है क्योंकि शत्रु जो है वो बहुत ही उनके ऊपर अटैक कर रहा है और वो
चिंतित है और एलीशा से कहता है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। और एलीशा उस राजा से यही कहता है कि तू एक काम कर, तू पूरब दिशा की जो खिड़की है उसे खोल। तो वो उस खिड़की को खोलता है। फिर एलीशा राजा से कहता है कि एक अपना कमान में से एक तीर लगा और उस खिड़की से बाहर की ओर चला। जब वो तीर चलाता है तो क्या होता है, एलीशा कहता है कि ये दिस इज़ द एरो ऑफ लॉर्ड्स डिलीवरेंस, की ये परमेश्वर की ओर से है कि तू अपने शत्रु जो है तू उसका नाश करेगा। फिर उससे कहता है कि तू उस तीर को निकाल और क्या कर, ज़मीन पे उस अपने तीरों को तू चला। ठीक है, तो राजा फिर अपने तीर निकालता है और ज़मीन पे उन तीरों को चलाता है, लेकिन सिर्फ 3 बार। ठीक है, और एलीशा जब ये देखता है कि राजा ने सिर्फ 3 बार तीर चलाए तो एलीशा बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और राजा से कहता है क्यों तूने सिर्फ 3 बार ऐसा किया, तू अगर 5 बार 6 बार 7 बार करता तो तू उतनी बार अपने शत्रु को हराता और उसे पूरी तरीके से तू ख़त्म कर सकता था। लेकिन क्योंकि तूने सिर्फ 3 बार किया तो तू सिर्फ 3 बार अपने शत्रु पे विजयी होगा। ठीक है, तो मेरा जो दोनों जगह हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने उस विधवा से भी और परमेश्वर ने इस राजा से भी परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन पहुँचा कि उन्हें जो कुछ भी, दोनों समस्या में है, दोनों परेशानी में है, दोनों चिंतित हैं, दोनों भयभीत हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा जो परमेश्वर की आज्ञा पहुँची कि उनको जो छुटकारा चाहिए, उनको जो डिलीवरेंस चाहिए, उनको जो आशीष चाहिए, है ना, वो कहीं और नहीं है, वो उसी कमरे में जहाँ वो हैं वहीं पे वो उनके लिए पूरा होगा। ठीक है, विधवा से कहा कि तू दरवाज़ा बंद कर और दरवाज़ा बंद करके क्या कर, जैसा तुझे कहा है मैंने तू उसी हिसाब से तू करती जा। और क्या हुआ, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं जब उसने दरवाजे को बंद किया और वो तेल उंडेलती गई, तो जब तक उसके पास बर्तन थे तब तक वो तेल बहता गया, निकलता रहा और उसके पूरी ज़रूरत पूरी हो गई। उसको ज़रूरत क्या थी, उसको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन एक्चुअली उसे क्या चाहिए था, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, शी नीडेड गॉड्स विजडम एंड गाइडेंस टू यूज़ व्हाट शी ऑलरेडी हैड। उसको समझ चाहिए थी, बुद्धि चाहिए थी कि जो उसके पास पहले से है उसको वो किस रीति से इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़, द होल फैमिली हैड टू वर्क टुगेदर ऑन द थिंग्स ऑल दे ऑलरेडी हैड विद देम। ठीक है, अकेले उसे नहीं, पूरे परिवार को मिल के उन चीज़ों के साथ काम करना था जो उनके पास पहले से थी। और पहले से उनके पास थोड़ा सा और तेल था, थोड़ा सा एक कुप्पी में तेल था, लेकिन उनकी पूरी आशीष उस थोड़े से में छुपी हुई थी। ठीक है, और क्या होता है, अक्सर हमारे साथ भी क्या होता है कि जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम ज़रूरत में होते हैं, तो क्या होता है, हम पूरे संसार में, समाज में इधर उधर मदद ढूंढते हैं, हेल्प ढूंढते हैं, सहायता ढूंढते हैं कि कहीं से मिल जाए, कहीं से ये हो जाए, कहीं से वो हो जाए, कहीं से ये इंतज़ाम हो जाए। लेकिन हम में से शायद ही कोई इस बात को रियलाइज़ करता है कि हमारा मिरेकल, हमारा आश्चर्य कर्म कहीं और नहीं बल्कि हमारे घर में, हमारे बंद कमरे में पहले से मौजूद है। ठीक है, दैट मिरेकल इज़ बिहाइंड द क्लोज डोर्स ऑफ योर हाउसेस। और वो कब हम ढूंढ पाते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने घर में अपने दरवाजे बंद करके जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के चेहरे को ढूंढते हैं, उसकी गाइडेंस को ढूंढते हैं, उसकी विजडम को ढूंढते हैं, तब वो आश्चर्य कर्म हमें दिखाई देता है। तब परमेश्वर हमसे बात करता है, तब परमेश्वर हमें बताता है। एलिया के बारे में हम सब जानते हैं, एलिया भी जब अकाल पड़ा था तो वो उसको एक विधवा मिली जिसके पास थोड़ा सा आटा सा था और थोड़ा सा तेल था। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे कर, कुछ भी करने से पहले तू मेरे लिए बना के ला। ठीक है, अगर परमेश्वर का दास उससे कुछ कहा उसने, तो इसका मतलब वो बात परमेश्वर की ओर से उसको मिली और उसने वैसे ही किया। और उसका वो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल क्या हुआ, जब तक अकाल रहा वो ख़त्म नहीं हुआ। उसका आश्चर्य कर्म भी उसके घर के अंदर ही था। ठीक है,
जो थोड़ा सा है उसमें पोटेंशियल है कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह भी शायद इसी बात को कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी है तो तुम कहोगे पहाड़ से और पहाड़ भी उखड़ के न समुद्र में गिर जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन, आपकी परेशानी का हल आपके घर में, आपके कमरे के अंदर जब आप परमेश्वर के चेहरे को ढूंढते हो वहाँ मिलेगा। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो वहाँ आपको उपाय मिलेगा। इब्राहिम, ठीक है, वहाँ क्या लिखा है कि जहाँ पे इब्राहिम वहाँ लेके गया अपने बेटे को बलिदान करने, तो वहाँ पे भी लिखा है कि वहाँ परमेश्वर ने इंतज़ाम पहले से करा। इट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड। उस जगह वो पहले से है, ठीक है, लेकिन आपको ढूंढना है। और वो आप कब आप उस चीज़ को देख सकते हैं? जब आप परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि इन दोनों विधवाओं का जब हम पढ़ते हैं तो दोनों विधवाओं को क्या था, उनका बीज या उनकी आशीष या उनका आश्चर्य कर्म उनके घर में उनके पास ही है। ठीक है, लेकिन करना क्या था? उन्हें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना था। दूसरी चीज़, परिवार को एक मन होके उस पर काम करना था। हालेलुया। और सेम वे आवर मिरेकल सीड्स आर ऑफन इन आवर ओन हैंड्स। हमारे आश्चर्य कर्म के जो बीज हैं हमारे अपने हाथ में होते हैं। ओनली थिंग वी नीड इज़ अ फेथ इन गॉड एंड इज़ विजडम टू मेक आवर मिरेकल्स हैपन। और हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? कि परमेश्वर के बुद्धि की और विश्वास की ज़रूरत होती है। परमेश्वर पे विश्वास की ज़रूरत होती है और तब वो आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं 13वें अध्याय में अगर हम आते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ इज़राइल का राजा और एलीशा भविष्यवक्ता दोनों एक कमरे में है, एलीशा के कमरे में है। और एलीशा परमेश्वर के गाइडेंस के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस राजा से कहता है कि तू तीर चला। ठीक है, और अगर वो राजा उस कमरे में ओबीडियंट रहता, यानी जो उससे कहा गया पूरे लगन के साथ, पूरी आज्ञाकारिता के साथ अगर वो ऐसा करता, तो फ्यूचर में उसके लिए आशीष रखी थी। कमरे में, उस बंद कमरे में अगर वो आज्ञाकारी रहता, बंद कमरे में जैसा परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, उसको अगर वो पूरा करता तो उस कमरे के बाहर उसके लिए आशीषें, उसके लिए विजय, उसके लिए छुटकारा सब कुछ रखा था, है ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ हम जब पढ़ते हैं इसको तो यहाँ लिखा है, यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने किया जैसा एलीशा ने उससे कहा, उस राजा ने वैसा किया। लेकिन क्या है, शायद उस राजा का हृदय पूरी तरह उस काम में सम्मिलित नहीं था, इसलिए उसने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया और उसके बाद उसने उस काम को छोड़ दिया। ठीक है, हो सकता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन फ़र्क रहा हो, वो अपेक्षा कर रहा हो कि शायद एलीशा कुछ बहुत बड़ा कहेगा मुझसे करने के लिए ना, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, और तब मैं कुछ बड़ा करूँगा और तब परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। नहीं, परमेश्वर बड़ा तब करता है जब आप जो वो थोड़ा सा छोटा काम आपसे कहता है करने के लिए, जब आप उस छोटे काम को, उस थोड़े से काम को, उस ज़रा सी चीज़ को आप लगन के साथ करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए बड़ा करता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उस राजा की डेस्टिनी क्या थी, उस राजा की नियति ये थी कि वो इज़राइल का राजा अपने शत्रुओं पे प्रबल होगा और उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर की योजना थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि उस राजा के अंदर विश्वास कम था, उस राजा के हृदय में वो जोश कम था, लगन कम थी, उसका हृदय सम्मिलित नहीं था, वो उस नियति को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, वो उसको पूरा नहीं कर पाया। उसका द किंग्स फ्यूचर वॉज टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू वॉट ही वुड डू इन दैट रूम इन गॉड्स प्रेजेंस एंड अकॉर्डिंग टू द काउंसिल गिवन बाय द गॉड्स सर्वेंट। ठीक है, उसकी फ्यूचर, उसकी नियति इस बात पे निर्धारित थी कि उस कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार अगर वो जो करता, उसके कहते हैं ना, उसके अनुसार उसके लिए आगे होना था, है ना। और आज भी शायद यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल हमारे और आपके जीवन पे भी लागू होता है।
ठीक है। और हम सब अक्सर परेशान हैं, खासतौर से अभी लॉकडाउन के समय बहुत से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, क्या होगा। मुझे मालूम है बहुत से लोग आर्थिक परेशानियों से भी गुजर रहे हैं, कुछ लोग इस संक्रमण से भी प्रभावित हैं, कुछ लोग और बहुत तरीके की परेशानियां होंगी, बहुतों की नौकरियां चली गई, बहुतों का बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। कई परेशानियां कई तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, हम सब चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें, या हमें आशीष मिले, या हम इस परिस्थिति से छूट जाएं, है ना। हम सब चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये छुटकारा, ये डिलीवरेंस, ठीक है, ये आशीष है, ये निर्भर किस पे करती है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है, ठीक है। वॉट एवर यू डू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड will determine what God will do for you in the presence of your enemies. जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं वो इस बात को निर्धारित करेगा कि परमेश्वर बाहर आपके शत्रुओं के सामने, आपके समस्याओं के सामने और लोगों के सामने आपके लिए परमेश्वर क्या करेगा। ये उस पर निर्भर करता है जो आप परमेश्वर के सम्मुख करते हैं, ठीक है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब होते हैं आप क्या करते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिता रहे हैं? क्या आप वचन पढ़ने में समय बिता रहे हैं? ठीक है। बहुत से लोग हैं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हम बहुत ज़्यादा जोश से भरे हुए थे प्रार्थना में और उपवास में और वचन में पड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत से लोगों की हो सकता है वो आग ठंडी हो गई हो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस आग को कहते ना जलने दें, ठीक है। और जितना समय आपके पास समस्या होंगी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं है, आपके पास समस्याएं ज़रूर होंगी, ठीक है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाएगा। इट शैल बी प्रोवाइडेड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। द बैटल्स आर टू बी वन इन द रेल्म ऑफ फेथ फर्स्ट, देन ओनली दे विल मैनिफेस्ट इन द नेचुरल, ठीक है। जो आपके युद्ध हैं वो पहले आपको विश्वास के स्तर पे जीतने हैं, फिर वो वास्तविकता में आपके सामने प्रकट होंगे, उसका परिणाम फिर आपके सामने प्रकट होगा, ठीक है। वो युद्ध आपको पहले अपने घुटनों पे लड़ना है, वो युद्ध पहले आपको अपने घुटनों पे जाके परमेश्वर की उपस्थिति में लड़ना है, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार लड़ना है। और जब आप अपने घुटनों में आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उस युद्ध को लड़ते हैं, तब फिर क्या होता है, उसकी विजय आपको बाहर देखने को मिलेगी। वॉट एवर यू विल डू इन द क्लोज रूम, ठीक है, व्हेन यू शट योर सेल्फ अप, जब आप दरवाज़ा बंद करके और कमरा बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में आप जो करेंगे वो निर्धारित करेगा बाहर आपके साथ क्या होना है। Hallelujah. The more you spend time before God on your knees, the more God will make sure you don't have to bow before your enemies. जितना ज़्यादा समय आप अपने घुटनों पे परमेश्वर के सामने बिताएंगे, परमेश्वर उतना ही इस बात को निर्धारित करेगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको किसी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में अपने शत्रुओं के सामने झुकना ना पड़े। ये परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? पहले हमें परमेश्वर के सामने झुकना है। हमारे जो युद्ध हैं, ठीक है, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध कई और हमारा युद्ध हमें लड़ना है अपने घुटनों पे, ठीक है। द बैटल्स आर टू बी वन ऑन आवर नीज। जब हम अपने घुटनों में आत्मिक संसार में विश्वास के वातावरण में जब हम अपने युद्ध लड़ते हैं, हम जीतते हैं, तब उसका प्रगटीकरण हम वास्तविकता में अपने सामने देखने पाएंगे। हालेलुया। और अक्सर होता है कि अगर परमेश्वर हमसे कुछ कहता है करने के लिए कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तो हमें लगता है कि शायद क्या बेवकूफ़ी की बातें, इससे क्या होगा, सालों से तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से तो उपवास रख रहे हैं, इतने दिन से कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बेवकूफ़ी लगे, हो सकता है जैसे इस राजा को बेवकूफ़ी लग रहा था, क्या होगा ज़मीन पर 3-4 तीर चलाने से, खिड़की से बाहर तीर चलाने से क्या होगा, कौन सा शत्रु मेरा मर रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, उसके बावजूद भी अगर हम उस बात के लिए ओबीडियंट होते हैं, उस बात के लिए आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर निश्चित आपको उस परिस्थिति से ऊपर उठाएगा, परमेश्वर निश्चित आपको विजय देगा। हालेलुया।
परमेश्वर निश्चित आपके लिए कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर के सामने क्या है। अपनी आपकी हर ज़रूरत, आपकी हर परेशानी, आपका हर समस्या का समाधान परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर वो युद्ध आप जीत जाते हैं तो फिर आप उसको अपने आंखों के सामने उसको पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। और कई बार होता है कि लोग अपने जीवन में हारे रहते हैं, हर युद्ध हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने घुटनों पे उन्होंने लड़ना छोड़ दिया है, अपने घुटनों पे बैठना उन्होंने छोड़ दिया है, उस आत्मिक युद्ध को लड़ना उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि हर कदम, हर परिस्थिति में वो पराजित होते हैं, वो परास्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूँगा कि आप किसी भी समस्या में हो, ठीक है, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आपका शैतान जो हमारा शत्रु, वो हो सकता है कई रीतियों से आपको उसने फंसा के रखा हो, लेकिन आपकी विजय केवल और केवल ये तय करेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कितना समय बिताते हैं। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 6 पद में, तो वहाँ पे भी यीशु मसीह में लिखा है कि क्या है कि जब हम कमरे में जब प्रार्थना करो तो अपने कमरे को बंद करके और पिता के सामने प्रार्थना करो। और क्या है, जब हम पिता के सामने प्रार्थना करते हैं, पिता हमारे हृदय को देखता है, पिता देखता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, कितना समय उसके साथ बिता रहे हैं, उस युद्ध को हम उसकी उपस्थिति में लड़ रहे हैं। तब क्या लिखा है कि वहाँ यीशु मसीह वायदा करता है, तब फिर वो लोगों के सामने तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा, है ना। भजन संहिता में लिखा है कि ही प्रिपेयर्स अ टेबल फॉर मी इन फ्रंट ऑफ माई एनिमीज। ठीक है, मेरे शत्रुओं के सामने वो मेज़ बिछाता है। लेकिन कब? जब मैं परमेश्वर को समय देता हूँ, जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ। तो मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहता हूँ, ठीक है, और कि आप भी परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। ठीक है, चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा है चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने उम्र का एक दिन भी आप चिंता करके नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर रखिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी हर चीज़, आपका हर समाधान, आपकी हर समस्या का हल आपके अपने घर में है, आपके अपने हाथ में है। देरी किस बात की है? आपको कमरा बंद करने की देरी है, परमेश्वर के सामने घुटने पे बैठने की देरी है। और जिस घड़ी आप परमेश्वर के सामने घुटने पे बैठते हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। आपका थोड़ा, जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल आप वेस्ट समझ रहे हैं कि अरे इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है और आपके जीवन को आशीषों से भर सकता है। गॉड कैन डू एनीथिंग, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ठीक है, मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कलीसिया में, और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा। एक छोटा सा बच्चा था जिसको पियानो बजाने का बहुत शौक था। ठीक है, मेरे ख्याल से 4-5 साल का बच्चा था और पियानो बजाता था, उसको बड़ा अच्छा लगता था। और जब वो बजाता था तो जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा है और बहुत अच्छा नहीं बजाता था, लेकिन उसे अच्छा लगता था बजाना, तो वो अपना बजाता रहता था, अपना कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा गलत सलत जैसा था वो बजाता था। ठीक है, तो जो उसके फादर थे, उसके पिता ने देखा कि अरे मेरे बच्चे को कितना शौक है, तो उनके शहर में एक बार एक बहुत बड़ा म्यूज़िक कॉन्सर्ट हुआ, बहुत बड़ा, जो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का बेस्ट पियानिस्ट था, जो बेस्ट पियानो बजाने वाला था, वो उसका कॉन्सर्ट था, वो वहाँ पे आया था परफॉर्म करने। तो उसके पिता ने कहा कि चलो मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा और उसको दिखाता हूँ मैं कॉन्सर्ट कैसा है, उसे अच्छा लगेगा। तो वो अपने बेटे को लेके गया। ठीक है, और जब अपने बेटे को वो वहाँ लेके गया तो क्या हुआ कि उसके बेटे ने स्टेज को देखा, तो छोटा बच्चा था, वो उत्सुकता उसको बहुत थी, तो वो वैसे ही टहलते हुए स्टेज गया, स्टेज के जो पर्दा होता है पर्दे के पीछे देखा, तो उसने देखा अरे बड़ा सा पियानो रखा हुआ है, और बहुत खुश हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया। ठीक है, और अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और वो जाके उस पियानो को उसने खोला और अपना बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी उसे 1-2 ट्यून आती थी, 2-4 लाइन बजानी आती थी, वो उसने बजाना शुरू किया, और वही टिंग 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 कुछ भी बजा रहा था। और
इतना वो जो उसको आता था वो अपना पूरा बेस्ट उस पर बजाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मतलब वो दिल से बजा रहा था। और बजाते बजाते क्या हुआ, थोड़ी देर में वो बजाता जा रहा है, अचानक से उसने क्या देखा कि वो उसके छोटे छोटे हाथ हैं और पियानो पे टिंग 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 बजा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में उसने देखा कि दो बड़े बड़े हाथ आए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और क्या हुआ, दो हाथ और उसके साथ बजाते रहे। और जब दोनों हाथ आए तो उसके कान में किसी ने कहा कि तुम जो बजा रहे हो बजाते रहो, कीप ऑन प्लेइंग व्हाट यू आर प्लेइंग राइट नाउ। तो वो बजाता गया और वो दोनों हाथ क्या हुए, उन दोनों हाथों ने उसके साथ बजाना क्या हुआ क्या कि वो इतना मगन हो गया था, जो उसको आता था उस काम को करने में वो इतना मगन हो गया कि उसने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि उस स्टेज का पर्दा खुल गया है और पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है, और जो वो बेस्ट पियानिस्ट है, दुनिया का नंबर 1 पियानिस्ट, वो उसके साथ बजा रहा है। और क्या हुआ, उसका टूटा फूटा था, नहीं बज रहा था, लेकिन जब पियानिस्ट जो म्यूजिशियन था उसने बजाना शुरू किया तो एक अलग ही साउंड आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद उसने जब अपने ऑर्केस्ट्रा को बोला कि आप साथ में बजाने के लिए, जो पूरा ऑर्केस्ट्रा मिलके बजाने लगा, वही ट्यून थी जो उस छोटे से बच्चे को आती थी, 4-5 लाइन टूटा फूटा जो उसे आता था वही ट्यून बज रही थी। लेकिन क्या था, अब जो मास्टर था उसका हाथ उस पर आ गया था, जो मास्टर है अब उसके साथ काम कर रहा था, और वही ट्यून इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और उस बच्चे के लाइफ का शायद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उस दिन उसने दिया। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आपके पास है, थोड़ा है, जिसको आप बिल्कुल बेकार समझते हैं, उसको बेकार मत समझिए। यीशु मसीह ने भी कहा, राई का एक दाना बेकार नहीं होता। वो एक दाना इतना पावरफुल है कि आप उससे पहाड़ उखाड़ के भी फेंक सकते हैं समुद्र में। वो विश्वास राई के दाने के बराबर, इतना पावर उसमें है। ठीक है, बाइबल कहती है, डू नॉट डिस्पाइज स्मॉल बिगिनिंग्स। वो छोटा बच्चा 5 रोटी 2 मछली, थोड़ा ही था, लेकिन अगर वो उसे तुच्छ समझ देते, 5000 की भीड़ नहीं खा पाती। जो थोड़ा है, जब हम परमेश्वर के सामने उसे लेके आते हैं, परमेश्वर की आशीष उस पर आती है, तो वही थोड़ा हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, केवल और केवल ज़रूरी क्या है, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के सामने घुटनों पे समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, और परमेश्वर आपको बताएगा आपको क्या करना है। परमेश्वर आपको वो विजय उस बंद कमरे में देगा। और अगर आप उस बंद कमरे में वो लड़ाई जीत गए, तो आपको फिर कमरे के बाहर जब आप निकलेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप इस बात को कि अगर आप घुटनों पे आपने वो युद्ध जीता, तो बाहर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल एवर प्रॉस्पर। इम्पॉसिबल है, परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा होगा। ठीक है, केवल और केवल उस पर विश्वास रखिए, केवल उस पर विश्वास रखिए। ठीक है, और ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी कहानी और आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि विश्वास के बारे में बहुत से लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमने विश्वास किया, हमने विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक आप सब ने देखा होगा कि सर्कस में लोग करते हैं जो रस्सी पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक आदमी था जो मतलब बहुत वर्ल्ड फेमस था, और 2 बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें थी। उसने दोनों इमारतों के बीच में एक रस्सी लगाई, और उसका शो था कि वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक उस रस्सी पे चल के जाएगा। अपने हाथ पे उसने बड़ा सा एक कहते हैं ना, एक डंडा लिया जिससे बैलेंस करते हैं। वो बैलेंस के लिए उसने एक डंडा पकड़ा, और खास बात क्या थी कि वो उस रस्सी पे उसका छोटा सा बेटा 5 साल का, उसको अपने कंधे पे बैठा के वो चलने वाला था। उस एक इमारत से दूसरे इमारत तक वो पार करता। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद जब शो शुरू हुआ, वो आदमी छत पे आता है एक इमारत के, अपने बेटे को कंधे पे बैठाता है, वो डंडे को हाथ में पकड़ता है और उस रस्सी पे चलना शुरू करता है। और रस्सी पे चलता जाता, नीचे लोग देख रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और चलते वो पूरा रस्सी पे डिस्टेंस पार कर लेता है बैलेंस करके, और दूसरी इमारत तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो नीचे उतर के आता है। बहुत से लोग उसे मतलब बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत उसकी तारीफ करते हैं। तो लोग कहने लगे कि मतलब आप तो कमाल के हैं, मतलब आपके जैसा बैलेंस किसी का नहीं है, और मतलब कहते हैं ना कि आपने जो किया ये मतलब
सिर्फ आप ही कर सकते हैं वो। तो उस व्यक्ति ने यही पूछा कि अगर मैं दोबारा करूं तो क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि मैं दोबारा कर पाऊंगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारा विश्वास है कि आप इसे दोबारा कर सकते हैं। सब ने कहा, उन्होंने कहा पक्का? आप सोच लीजिए कि आप इस बात पे विश्वास करते हैं अगर मैं दोबारा जाऊं तो मैं गिरूंगा तो नहीं, मैं कर लूंगा। उन्होंने कहा अरे आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ आप ही हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, आप चल सकते हैं और कोई नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, अगर मैं दोबारा करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर आपको पूरा भरोसा। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम, अब हम दोबारा देखना चाहते हैं ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर इसको करूँगा, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा है ना, विश्वास करते हैं। चलिए इस बार मैं अपने बेटे को नहीं, ऑडियंस में से आप में से कोई अपने बच्चे को भेजे जिसको मैं कंधे पे बैठा के पार करूंगा। और क्या हुआ? पूरी भीड़ खामोश, सन्नाटा छा गया। जितनी तारीफ, जितना शोर कर रहे थे कि नहीं हमें आप पे विश्वास है, हमें आप पे विश्वास है, हमें आप पे विश्वास है, वो विश्वास गायब हो गया। जब अपने बच्चे की बात आई तो वो विश्वास गायब हो गया। और शायद यही हमारे साथ भी होता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ही कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब बात आती है कि अपनी चीज को उसके हाथ में देने की, तो हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। तो आपको यही उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखिए, उसकी उपस्थिति में समय बिताइए और परमेश्वर निश्चित आपको विजय करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और आप सबसे एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारी सर्विसेज में आप आशीषित होते हैं, आपके पास गवाही है, ज़रूर आप अपनी टेस्टिमनीज भी हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे आपको उस पर नंबर दिखाई देगा, हमारा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर अपनी टेस्टिमनीज भेज सकते हैं ताकि हम अपने सर्विस में लोगों को दिखा सकें और लोग भी आशीषित हो। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, आपके वचन की सच्चाई के लिए प्रभु। और ये सच है प्रभु कि तेरे बिना परमेश्वर, जब तक तू हमारे संग है परमेश्वर, हम हर परिस्थिति में जयवंत से बढ़ के हैं प्रभु। और शायद हम इसीलिए हारते हैं अपने जीवन में प्रभु, क्योंकि जब हम तेरा साथ छोड़ देते हैं प्रभु, जब हम तेरी उपस्थिति में समय बिताना छोड़ देते हैं परमेश्वर, तब हम पराजित होते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे बात की है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु एक बार फिर हर वो व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ इस सभा में जुड़ा है, जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है परमेश्वर, उन सब के हृदयों से तू बात कर प्रभु। एक बार फिर पवित्र आत्मा उस आग को हमारे अंदर फिर से जलाइए परमेश्वर, ताकि हम एक नई भूख के साथ, एक नई प्यास के साथ परमेश्वर, एक नई आग लेके परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में समय बिताना शुरू करें प्रभु। हम निश्चित जानते हैं परमेश्वर कि तू हमारा इंतज़ार करता है परमेश्वर, और कई बार ऐसा होता है प्रभु हम तेरे सामने से गुजर जाते हैं प्रभु, लेकिन हम तेरी ओर देखते तक नहीं प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर एक बार फिर परमेश्वर हमारे हृदयों का तू मंथन कर प्रभु। और हर वो व्यक्ति जो इस वक्त हमें देख रहा है, हमारे साथ सम्मिलित है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय को तू इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से तू छू ले प्रभु। उनके हृदयों में पवित्र आत्मा इसी घड़ी आप उस आग को प्रज्वलित करिए परमेश्वर, ताकि हम एक बार फिर प्रभु अपने उस संबंध को तेरे साथ सही कर सके परमेश्वर। हर एक पराजय परमेश्वर हम जानते हैं तेरी उपस्थिति में विजय में बदल सकती है प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा तू हमारे परमेश्वर तक लेके चल, उसकी उपस्थिति में लेके चल, उसके सिंहासन के सामने लेके चल प्रभु। हम तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने कलीसिया में बहुतों को आशीषित किया है प्रभु, और हम चाहते हैं परमेश्वर कि और भी लोग हर दिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर, तेरे हाथ को महसूस करें परमेश्वर, और वो आशीष से भरने वाले हो सके प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर, बल्कि तेरे सम्मुख परमेश्वर एक सच्चे मन से परमेश्वर आने वाले हो सके परमेश्वर, और एक मजबूत संबंध हम तेरे साथ बना सके प्रभु। एक बार फिर प्रभु हम सारी बातों के लिए तुझे सारा आदर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर जो इस वक्त किसी भी रीति से, किसी बीमारी से, किसी भी परेशानी से जूझ रहा है परमेश्वर, खासतौर से इस कोरोना के संक्रमण से। यीशु मसीह के नाम से हर एक दुर्बलता को, हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं,
उस जो भी व्यक्ति है जो इससे परेशान है, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी चंगा हो जाए। हम उनके जीवन पे इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं प्रभु। और यीशु मसीह मेरे परमेश्वर इसी घड़ी आपकी सामर्थ उनके जीवन पे, उनके शरीर पे उतरने वाली हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। तूने हमें संभाला है प्रभु और तू आगे भी हमें संभालेगा। हर एक बात में सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा और इसी बात से हम आपसे विदा लेंगे कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के सामने घुटनों पे समय बिताएं और परमेश्वर निश्चित आपको ऊपर उठा के लाएगा। आप सबको जय मसीह की। अब प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होंगे और परमेश्वर की मेज़ तैयार है और हम उम्मीद करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं आपके घर में भी क्या कहते हैं आप अपनी रोटी और कुछ भी पीने के लिए आपने रखा होगा और ये समय हम परमेश्वर की मेज़ में चलेंगे, उसमें सहभागी होंगे। और इससे पहले हम आगे चले, हम वचन से पढ़ेंगे। ये बात मुझे प्रभु से मिली और अब मैं तुम्हें भी पहुंचा रहा हूँ। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली। प्रभु यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद देकर उस रोटी को तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार प्रभु ने भोजन के पश्चात कटोरा लिया और कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम इस रोटी से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु का जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए इस रोटी में से खाने से पहले तथा इस कटोरे में से पीने से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को जांचना चाहिए। जो व्यक्ति खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है। इसी कारण तुम्हारे लोग निर्बल और बीमार हैं, बहुत लोग तो मर भी गए हैं। तो ये समय हम परमेश्वर की देह में चलेंगे और जैसा हर बार हम करते हैं आपके घर में जो भी आपका बड़ा है वो परमेश्वर की देह को लेके, वो उस रोटी को लेके आप खड़े हो सकते हैं और आप इस पूरे उसमें आप अगुवाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ करेंगे आप अपने घर में कर सकते हैं। और इससे पहले हम देह में सम्मिलित हो, आइए जैसा वचन में लिखा है कि हम अपने आप को जांच लें, तो हम प्रार्थना करें और उसके बाद जैसे हम करते हैं आप उसका अनुसरण कर सकते हैं और आप परमेश्वर की देह में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मौके के लिए परमेश्वर कि तूने हमें इस लायक समझा परमेश्वर कि हम तेरी देह में सम्मिलित हो सकते हैं। परमेश्वर तूने हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम तेरी देह में परमेश्वर और तेरे लहू में सहभागी हो सकते हैं प्रभु। और इससे पहले हम तेरी देह में और लहू में परमेश्वर सहभागिता करें प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमारे हृदयों को देख प्रभु, हमारे हृदयों को जांच प्रभु और देख परमेश्वर कुछ ऐसा ना हो प्रभु जो तेरे सम्मुख परमेश्वर ग्रहण योग्य ना हो प्रभु। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु कि जब हम तेरी देह में सहभागी होते हैं परमेश्वर, हम ज़रूर इससे हमें जीवन मिलेगा परमेश्वर और हम आशीषित होंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो हम जहाँ कहीं भी हैं हम परमेश्वर की देह में आप रोटी तोड़ सकते हैं और साथ में सहभागी हो सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, ये प्रभु यीशु मसीह की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, हम इसे खा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हम विश्वास के साथ इसे पी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ी गई प्रभु और तेरा लहू जो हमारे लिए बहाया गया प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर इस सहभागिता के द्वारा परमेश्वर तू हमारी देह में परमेश्वर अपना बल दे परमेश्वर और तेरे लहू से हम धो के
शुद्ध हो सके परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ सहभागी हुआ है उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। चाहते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी दया परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे प्रभु। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिल के बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त फिर आपसे मिलेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ समय बिताइए और उसकी उपस्थिति में बढ़िए। जय मसीह की।